फ्रेंड्स, विश यू वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, आज फिर एक नई क्लास है जिसमें हम सीखेंगे पास्ट के सभी पार्ट, जिसके माध्यम से किसी भी तरह के इवेंट, एक्सीडेंट जो आपके साथ हो चुके हैं उसके बारे में आसानी से आप बातें कर सकते हैं। साथ ही जो है कि बीती हुई किसी भी घटना के बारे में किसी को बता सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आप कोई स्टोरी एक्सप्लेन करना चाहते हैं, कोई कहानी सुनाना चाहते हैं, तो उसके बारे में भी आसानी होगी आपको, अगर आपको पास्ट टेंस के सभी पार्ट्स अच्छे से आते हैं। तो चलिए फिर देर नहीं करना है और इसको हमें जल्दी से सीखना है। तो दोस्तों, जब हम पास्ट टेंस की बात करते हैं तो जिस प्रकार से हमने प्रेजेंट टेंस में इसके 4 पार्ट्स पढ़े थे, ठीक उसी प्रकार हम लोग पास्ट टेंस के भी 4 पार्ट्स पढ़ेंगे। पास्ट टेंस में जब हम बात करते हैं कि इसके टाइप्स कितने होते हैं, तो हम 4 पार्ट्स पढ़ते हैं, जैसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। जब भी कभी भी हम पास्ट के पार्ट्स की बात कर रहे होते हैं तो हमने आपको पहले ही बता दिया कि हम 4 टेंसेस की बात करते हैं, इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो क्रमशः हम एक एक करके 1 बाय 1 हम इसकी आइडेंटिटी को जानेंगे। इसमें हम किस प्रकार से सेंटेंसेस को पहचान सकते हैं और कैसे बनाते हैं, इसकी पहचान क्या होगी, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, इसमें हम मेन वर्ब्स क्या क्या यूज कर सकते हैं, कैसे हम सीक्वेंस ऑफ सेंटेंस बनाते हैं, बातचीत करने की बात की जाए या फिर इंग्लिश लिखने की बात की जाए। वाकई में बड़ा ही बेहतरीन क्लास आपको लगेगा अगर आप स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक इस क्लास को देखेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। तो चलिए फिर एक कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाइए, क्योंकि क्लास पढ़ते समय आपको कुछ होमवर्क भी दिया जाएगा, इसलिए आपको उसके जवाब भी देने हैं, इसलिए आपको कॉपी लेकर के बैठना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं टेंस, और जिसमें हम पढ़ रहे हैं पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट की जब हम बात करते हैं तो डियर स्टूडेंट्स, हम एक पहचान पाते हैं जिसमें ता था, ती थी, ते थे या ई ए आएगा। जिन भी वाक्यों के अंत में उसे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं कि उसने पत्र लिखा या वह पत्र लिखता था। तो या, ई, ए या ता था, ती थी, ते थे अगर किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में आएगा तो निश्चित रूप से आप कहेंगे कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। साथ ही जो है कि जब कभी भी हम सेंटेंसेस की बात करते हैं तो टोटल 6 सेंटेंसेस हमें कन्वर्ट करने होते हैं जब हम टेंस की बात कर रहे होते हैं। लगातार आपको कई क्लासेस में ये चीज सिखाई जा रही है। आप अल्टरनेट बैक टू बैक प्रैक्टिस करते करते आपकी कमांड बन जाएगी और आप अच्छी इंग्लिश लिखने, पढ़ने, बोलने और समझने भी लगेंगे। तो चलिए फिर हम अफर्मेटिव की बात करनी है, क्योंकि ये फर्स्ट सेंटेंस है, इसे सिंपल सेंटेंस भी कहते हैं, जिसको हम स्टेटमेंट भी कहते हैं, क्योंकि इसमें सीधे सीधे बातों को कहा जाता है। तो चलिए स्टेटमेंट में सीखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस को, जिसमें हम वर्ब का हमेशा सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। जब कभी भी हिंदी वाक्य अंत में ता था, ती थी, ते थे या ई ए आएगा तो साथ ही जो है कि हमेशा सिंपल सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। ये देखिए यहाँ पर मैंने कोड किया है, उसके साथ साथ कुछ एग्जाम्पल भी मैंने मेंशन किए हैं, जैसे वह उन्हें मानता था, या फिर इसी को हम कह सकते हैं कि उसने उन्हें माना, जैसे he loved them। मानने की बात की जाए या स्नेह करने या प्रेम करने की बात की जाए, हमेशा इंग्लिश लव भी होती है। साथ ही जो है कि हम इसमें अफेक्शन वर्ड का भी यूज कर सकते हैं अगर वहां पे स्नेह जैसा वर्ड होगा। तो चलिए हम लोगों ने ट्रांसलेशन कर लिया। सब्जेक्ट सबसे पहले ही लगाया, फिर वर्ब का सेकंड फॉर्म लव्ड लगाया, फिर हमने ऑब्जेक्ट कर दिया। तो हुआ ना आसान ट्रांसलेशन। ऐसे ही कई सारे वाक्य आप अपने से बना सकते हैं। अभी आपको कुछ टास्क दिया जाएगा जिसको आपको कन्वर्ट करना होगा, और कैसे कन्वर्ट करना पड़ेगा उसके लिए आपको यहाँ एग्जाम्पल्स मैंने दिए हैं, और अब मैं एक एक करके उसको एलिब्रेट कर दे रही हूँ। देखिए, सेकंड सेंटेंस हमारा नेगेटिव है। जब भी कभी हिंदी वाक्य में नहीं शब्द आता है तो वह नेगेटिव सेंटेंस होगा। यहाँ पर हम पास्ट इंडेफिनिट की बात कर रहे हैं, तो पास्ट इंडेफिनिट में आपको जब कभी भी हम बात कर रहे होते हैं
तो पास्ट इंडेफिनिट में ता था ती थी ते थे या ई ए देखना है साथ में। अगर नहीं आया तो पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव की जगह नेगेटिव सेंटेंस हो जाता है। मतलब कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हमें नेगेटिव सेंटेंस के लिए कन्वर्ट करना होता है। तो जैसे यहाँ पे एक वाक्य था, वह उन्हें मानता था, और नहीं इसमें ऐड करना है तो हम कहेंगे वह उन्हें नहीं मानता था। तो क्या ट्रांसलेशन हो जाएगा? He did not love them। दोस्तों, जब कभी हम हेल्पिंग और डिड की बात कर देते हैं तो ये ऑलरेडी सेकंड फॉर्म है डू का। मीन्स जो आपकी प्रेजेंट इंडेफिनिट डू डज हेल्पिंग वर्ब हुआ करती थी, उसकी सेकंड फॉर्म है डू की डिड। तो ऑलरेडी ये सेकंड फॉर्म है। दैट्स वाई हम हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर लगाते हैं जब कभी भी हेल्पिंग वर्ब डिड आ जाती है। तो फिर ट्रांसलेशन हो जाता है he did not love them। ठीक उसी प्रकार हम आते हैं यस नो टाइप, सिंपल और नेगेटिव सेंटेंस में। यस नो टाइप की जब भी बात करेंगे तो आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए। इसके पहले के कई सारे वीडियोस में सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात की गई है दोस्तों, उसमें हमने आपको एक एक पॉइंट को क्लियर किया है। फिर भी अगर कोई भी इशू आता है आपको तो आप फिर से उस वीडियो को देख सकते हैं। उसके साथ साथ रिसेंट जो अपडेट वीडियोस हम आपको दे रहे हैं, लगातार सेंटेंसेस की चर्चा उसमें भी हम जोड़ते जा रहे हैं, जिससे अगर आपके पास समय नहीं है पीछे का चीजें पढ़ने का तो अल्टरनेट आप चीजें साथ में हम लेकर चल रहे हैं जिससे आपको आसानी हो। अगर हम यस नो टाइप की बात करते हैं तो इसमें सिंपल और नेगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। सिंपल सेंटेंस या नेगेटिव सेंटेंस कोई भी यस नो टाइप है तो हमेशा ये जान लीजिए वो प्लेन टाइप सेंटेंस होता है, और ये वाक्य हमेशा क्या शब्द से शुरू किए जाते हैं। इसका जवाब, इसका आंसर हमेशा यस और नो में ही किया जाता है। जैसे देखिए, अगर कहा जाए कि क्या वह उन्हें मानता था तो हम कहेंगे डिड ही लव देम। फिर अगर यहीं पे कह दिया जाए क्या वह उन्हें नहीं मानता था तो हम कहेंगे डिड नॉट ही लव देम। तो आपने देखा कि जब भी वाक्य क्या से शुरू हो रहा है तो हम ट्रांसलेशन जब भी इंग्लिश में करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब डिड लगा देते हैं। ठीक उसी प्रकार हम आते हैं WH एंड SW टाइप सेंटेंसेस में। ये इंट्रोगेटिव का पार्ट 2 होता है। इसमें भी सिंपल और नेगेटिव सेंटेंस पाए जाते हैं। जिन हिंदी वाक्यों के बीच में कब प्रश्नवाचक शब्द क्वेश्चनिंग वर्ड पाए जाते हैं, क्या, कब, क्यों, कैसे, कहाँ, कितना, कितनी, किसको, किसकी, किसमें, किससे, कौन सी, इस तरह के क्वेश्चनिंग वर्ड पाए जाएंगे तो निश्चित रूप से वह हमारा इंट्रोगेटिव टाइप 2 होगा, मतलब WH SW टाइप होगा, जिसका जवाब हमेशा एक्सप्लेन करके दिया जाता है। ठीक उसी प्रकार हम आते हैं जब इसे इंग्लिश ट्रांसलेट करने के लिए तो हमेशा क्वेश्चनिंग वर्ड जो वाक्यों के बीच में आपको हिंदी में मिले थे उन्हें हम सबसे पहले इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पर कहा गया व्हाई डिड ही लव देम, और जब कभी भी क्वेश्चनिंग वर्ड के साथ नहीं शब्द आ जाता है तो हमेशा हम क्वेश्चनिंग वर्ड हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट की बात करते हैं, उसके बाद ही हम सब्जेक्ट लगाने की बात करते हैं। तो इस प्रकार से हो जाता है व्हाई डिड नॉट ही लव देम। तो आपने देखा कितनी आसानी से एक ट्रांसलेशन लेकर के हमने इसे अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव के सभी पार्ट्स में चेंज कर लिया। अब आपके लिए एक होमवर्क दिया जा रहा है जो आपको कन्वर्ट करना है। हम आपको अफर्मेटिव सेंटेंस दे रहे हैं, आपको नेगेटिव और यस नो टाइप के सिंपल एंड नेगेटिव, WH SW टाइप के सिंपल एंड नेगेटिव सभी सेंटेंसेस को कन्वर्ट करना है। मतलब कि मैंने आपको अगर दे दिया कि सिंपल सेंटेंस मींस अफर्मेटिव तो आपको नेक्स्ट 5 सेंटेंस अपने से बनाने हैं। जैसे कह दिया गया शी रोट, एक सेंटेंस दे दिया गया आपको छोटा सा शी रोट, अब आपको नेगेटिव, इंट्रोगेटिव सब में चेंज करना है। तो चलिए हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करते हैं, इसमें पहचान की बात कर रहे हैं। जैसे रहा था, रही थी, रहे थे, जब कभी भी किसी हिंदी वाक्य अंत में आएगा तो निश्चित रूप से आप उसे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहेंगे। और जब भी हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करते हैं तो डियर स्टूडेंट्स आपको हमेशा याद रखना है कि हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर की बात करते हैं, और आपको पहले ही कई सारे क्लासेस में मैंने बताया और फिर से उस कड़ी को आपके साथ जोड़ रहे हैं कि जब कॉन्टिन्यूअस वर्ड आ गया तो आप निश्चित रूप से जानिए कि वर्ब में ING हमें लगाना ही लगाना है। तो वर्ब में ING लग गई, और YNG जब भी हम लगाते हैं तो वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है।
जैसे देखिए, अगर कहा जाए वह खेल रहा था, वह जा रहा था, वो पढ़ रहा था, मैं बोल रही थी, वे गाना गा रहे थे, ऐसे कोई भी वाक्य है तो हमेशा वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। अगर हमें इसे ट्रांसलेट करना है तो वॉज वर की बात करते हैं। वर हमेशा प्लूरल नंबर के साथ, वॉज हमेशा सिंगुलर नंबर के साथ लगाया जाता है। जैसे ही वॉज प्लेइंग, अगर हम नहीं शब्द पाते हैं तो बहुत ही आसान है इसको ट्रांसलेट करना। हेल्पिंग वर्ब साथ नॉट लगा देते हैं, बाकी प्रक्रिया वही होती है। ही वॉज नॉट प्लेइंग। ठीक उसी प्रकार से जब भी हम देख रहे हैं कि वाक्य क्या से शुरू हो रहा है तो उसमें हम हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लाते हैं। जैसे वॉज ही प्लेइंग, क्या वह खेल रहा है, और अगर क्या शब्द के साथ कहीं भी नहीं आ जाता है तो फिर जैसा हमने पहले सेंटेंस में किया वही रूल हमें अप्लाई करना है, सिर्फ नॉट ऐड करना है। जैसे वॉज नॉट ही प्लेइंग। ठीक उसी प्रकार दोस्तों हम अगले सेंटेंस की तरफ चलते हैं, जो कि WHNSW टाइप सेंटेंस है, जिसमें क्या कब क्यों कैसे जितने भी क्वेश्चनिंग वर्ड्स हैं वो हिंदी वाक्यों के बीच में आते हैं। जैसे व्हाई वॉज ही प्लेइंग, और जब कभी भी इसके साथ नहीं शब्द आ गया, मतलब क्वेश्चनिंग वर्ड के साथ नहीं, तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब साथ नॉट लेकर के हमें आना है। जैसे व्हाई वॉज नॉट ही प्लेइंग। ऐसे वाक्यों को बनाना कितना आसान है, आपने सीख लिया। चलिए अब कुछ होमवर्क की बात कर लेते हैं, क्योंकि जब कभी भी आप टीचर्स के साथ प्रैक्टिस करते हैं तब तो आपको लगता है कि मुझे आ रहा है, लेकिन जब आप सेल्फ प्रैक्टिस के लिए जाते हैं तब वहाँ समस्याएं आती हैं। इसलिए आप अगर अल्टरनेट प्रैक्टिस करते हैं तो निश्चित रूप से आपको क्लास एकदम क्लियर होती जाएगी। जैसे अगर मुझे आपको देना है एक ट्रांसलेशन जिसको आपको करके देना है, नाउ दे वर लॉफिंग। अगर एक एग्जाम्पल मैंने दे दिया दे वर लॉफिंग, अब आप इसको नेगेटिव इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव सिंपल एंड नेगेटिव में चेंज करेंगे। देखिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट ट्रांसलेशन में, जहां हम पास्ट परफेक्ट की बात कर रहे हैं। दोस्तों बहुत ही छोटे छोटे वीडियोस में आपको पर डे कुछ नया कुछ अच्छा पढ़ाया जा रहा है, तो आपकी भी जिम्मेदारी बन जाती है इसको अच्छे से फॉलो करना और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को अपने शेयर करना, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा मतलब पूरे स्टूडेंट से जो भी आपके सर्कुलेशन में सबसे जुड़ सके, जिन्हें भी इंग्लिश की ज़रूरत है। देखिए दोस्तों पास्ट परफेक्ट टेंस की हम बात कर रहे हैं, जहां पर हम पहचान देखते हैं चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ई थी, ए थे। जैसे वह गया था, उसने खाया था, वह जा चुकी थी, वे खा चुके थे। ऐसे कोई भी वाक्य हैं तो निश्चित रूप से वह पास्ट परफेक्ट होगा। साथ ही परफेक्ट में मैंने आपको पहले ही बताया कई सारी क्लासेस में कि हमेशा परफेक्ट में वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, और जब कभी भी दोस्तों पास्ट परफेक्ट टेंस की बात करते हैं तो वहाँ हमेशा वर्ब थर्ड की बात जरूर करते हैं और हेल्पिंग वर्ब हैड हो जाती है। जैसे यहाँ एक ट्रांसलेशन लिखा है कि उसने सुना था या फिर वह सुन चुका था, तो ही हैड लिसन। अब देखिए लिसन फर्स्ट फॉर्म है, लिसन लिसन ये आपका थर्ड फॉर्म होता है। तो ही हैड लिसन, फिर उसने नहीं सुना था, ही हैड नॉट लिसन्ड। नाउ हैड ही लिसन, क्या उसने सुना था, हैडंट ही लिसन, क्या उसने नहीं सुना था। ठीक उसी प्रकार उसने क्यों सुना था या उसने क्यों नहीं सुना था, इस तरह के भी वाक्य ट्रांसलेट किए जा सकते हैं। व्हाई हैड ही लिसन्ड, और नेगेटिव में बनाएंगे तो व्हाई हैड नॉट ही लिसन्ड की बात हम करेंगे। देखिए जब हमने इन ट्रांसलेशन को सीखा तो आपको नो डाउट है एक होमवर्क करके हमें देना है। दोस्तों जब कभी भी हम बात इसकी करते हैं तो हम जब भी कभी भी हैड की बात करें वो सिंगुलर नंबर प्लूरल नंबर सभी सब्जेक्ट के साथ सिर्फ हैड ही लगता है, इसलिए क्योंकि एक इसकी सिर्फ और सिर्फ एक इंडिविजुअल हेल्पिंग वर्ब हैड होती है। देखिए जैसे आई हैड वॉक्ड, एक ट्रांसलेशन मैंने छोटा सा आपको दे दिया आई हैड वॉक्ड, तो आपको इसके नेक्स्ट 5 ट्रांसलेशन बना करके हमें शेयर कर ले हैं। अब आते हैं नेक्स्ट हम ट्रांसलेशन पर, जिसमें हम बात कर रहे हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की। दोस्तों फिर वही बात आ गई कि कॉन्टिन्यूअस की बात की जाए तो वो रहा रही रहे को लेके आया, लेकिन वही परफेक्ट की बात कर दी जाए तो वहाँ चुका चुकी चुके आ गया। लेकिन यहाँ तो कहानी कुछ दूसरी है। वो दूसरी क्यों है? क्योंकि आपके पास यहाँ पर टाइम की बात की जाती है। जैसे जब कभी भी किसी वाक्यांत में रहा था, रही थी, रहे थे है और समय की बात की जाए
तो निश्चित रूप से वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाता है। क्योंकि जब भी कभी हम इस ट्रांसलेशन की बात करते हैं तो हमेशा समय के साथ से शब्द आता है, जैसे 2 बजे से, 1947 से, बचपन से, कल से, ऐसे सब वाक्य में शब्द जरूर आते हैं। अब देखिए यहाँ एक ट्रांसलेशन दिया हुआ है, उसके पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, जब भी हम सर्टेन टाइम की निश्चित समय की बात करते हैं तो सिंस, और जब अनसर्टेन टाइम अनिश्चित समय की बात करते हैं तो फॉर की बात हम जरूर करते हैं। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब हो जाती है हैड बीन, और चूंकि ये कॉन्टिन्यूअस है दोस्तों तो उसमें वर्ब में आईएनजी लगाना कंपलसरी हो जाता है। देखिए एक ट्रांसलेशन यहाँ है, वह 2 बजे से फिल्म देख रहा था। अब आपने देखा कि रहा था आया, साथ में 2 बजे से आया, तो निश्चित रूप से आपको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस इसे कहना है। देखिए इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा, ही हैड बीन वॉचिंग फिल्म फॉर 2 आवर्स। 2 घंटे क्लियर नहीं है, अनिश्चित है, ये निश्चित समय नहीं है, इसलिए वहां फॉर लगा। अब देखिए अगर हम बात कर रहे हैं नेगेटिव की जिसमें नहीं शब्द आ जाता है तो हमें हैड नॉट बीन का यूज करना है। ही हैड नॉट बीन वॉचिंग फिल्म फॉर 2 आवर्स। फिर अगर वाक्य क्या से शुरू हुआ या फिर वाक्य क्या से शुरू हो और नहीं आ जाए तो यस नो टाइप होता है। इसे हम ट्रांसलेट करते समय हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लेके आते हैं, बाकी चीजें वैसे ही कर देते हैं। हैड ही बीन वॉचिंग अ फिल्म फॉर 2 आवर्स, या फिर हमने यहाँ ऑब्जेक्ट हटा दिया है क्योंकि यहाँ पर जगह की कमी थी। तो देखिए ही हैड बीन वॉचिंग फॉर 2 आवर्स। नाउ अगर नेगेटिव की बात की हमने तो हैड नॉट ही बीन वॉचिंग फॉर 2 आवर्स। ऐसे ही जब कभी भी कोई क्वेश्चनिंग वर्ड बीच में आ गया दोस्तों, सबसे पहले हमें क्वेश्चनिंग वर्ड को लगाना है, उसके बाद ही हमें हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट की बात करनी होती है। जैसे व्हाई हैड ही बीन वॉचिंग फॉर 2 आवर्स, और जब कभी क्वेश्चनिंग वर्ड के साथ नहीं शब्द आ गया तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट जुड़ जाता है, बाकी ट्रांसलेशन वैसे ही होते हैं। जैसे व्हाई हैड नॉट ही बीन वॉचिंग फॉर 2 आवर्स। तो दोस्तों हुई ना बात कमाल की, जिसमें आपने सीख लिया 2 ही मिनट के अंदर, छोटा सा कंसंट्रेशन लगाया आपने और आपको आ गया पास्ट टेंस के चारों पार्ट। तो आपके लिए हर रोज एक सॉल्यूशन इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम लेकर के आते हैं। साथ ही मैं लगातार आपको बता रही हूँ दोस्तों कि हमारी संस्था के माध्यम से लगातार 6 वर्षों से वन टाइम स्कॉलरशिप प्रोग्राम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हर एक जिले के बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कई सारे कॉम्पिटिशन्स हैं, जैसे जीके जीएस कंपटीशन है, इसमें डिजाइनिंग एंड क्रिएटिव प्रोग्राम्स भी कराए जाते हैं, जैसे रंगोली कंपटीशन, ड्राइंग कंपटीशन, मेहंदी कंपटीशन, सिंगिंग डांस कंपटीशन, स्पीच कंपटीशन, जो कि अलग अलग भाषाओं में दिया जाता है, जैसे हिंदी, इंग्लिश,